अगर आप नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जेले कॉलेज, जेएस कॉलेज, वोमेंस कॉलेज, AK सिंह जपला कॉलेज, डंडार कॉलेज में BA, BCom, BSc में सेशन 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको चांसलर पोर्टल से खुद से घर बैठे ऑनलाइन कैसे करना है, साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको फॉर्म भरते समय किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ में फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर के भी आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि मेरा नाम अक्षय गुप्ता है और मैं खुद नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का CSE लर्निंग कोऑर्डिनेटर हूँ, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर में मेरा CSE सेटअप है, यानी कि CS सेंटर चलता है। और साथ में डाल्टनगंज शहर के रेडवा चौक पे अक्षय डिजिटल सेवा CSE के नाम से मेरा ऑनलाइन सेंटर चलता है। तो मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सही और सटीक जानकारी दूंगा। अगर आपका कोई डाउट भी रहेगा, कोई दिक्कत भी होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और साथ में इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये सब फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट टाइम तक वॉच कीजिए और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरना है वो अच्छे से सीखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गूगल क्रोम पे सर्च करना है चांसलर पोर्टल, क्योंकि चांसलर पोर्टल से ही आवेदन करना है। सबसे पहले चांसलर पोर्टल सर्च करना है आपको गूगल पे। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी। फर्स्ट पे ही आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं चांसलर पोर्टल, आपको इस पर ही क्लिक करना है। ये ऑफिशियल डैशबोर्ड है चांसलर पोर्टल का। यहाँ पे आपको यूजर नेम, पासवर्ड डाल देना है और यहाँ से कैप्चा डाल देना है। जब आपका पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा तब, नहीं होगा तो क्रिएट अकाउंट कर दीजिए नीचे से। चलिए यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर देते हैं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। नाम फिल करना है जो आपका मार्कशीट में होगा। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। यहाँ यूजर नेम आपको खुद से बना लेना है आपका नाम से। मोबाइल नंबर फिल करना है। पासवर्ड डाल देना है। यहाँ से आपको पासवर्ड बना लेना है अपना जो फॉर्मेट रखे हैं। आपको कंफर्म पासवर्ड करके और नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चा डाल के यहाँ से नीचे आपको साइन अप कर देना है। चलिए यहाँ से साइन अप कर देते हैं। यहाँ जैसे साइन अप करते हैं तो OTP जाएगा आपको मोबाइल पे, तो OTP आपको डाल देना है। OTP डाल के यहाँ से वेरीफाई करना है। इसके बाद देखिए मेरा यहाँ से सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, जो मैं यूज़र नेम पासवर्ड बनाया था। अब आपको क्या करना है कि दोबारा डैशबोर्ड में आके लॉगिन करना है। यहाँ जो आप यूज़र नेम बनाए थे वो आपको फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा डालना है, उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। तो चलिए करते हैं। ये ऑफिशियल डैशबोर्ड अंदर जो है वो खुल गया चांसलर पोर्टल का। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आपको यहाँ पे नीचे आ जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ नाम शो कर देगा। यहाँ आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है कि आपका UG है, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं अभी आपको, तो अंडर ग्रेजुएट का सेलेक्ट करना है। UG अंडर ग्रेजुएट जो BA BSc करते हैं। अप्लाई ईयर यहाँ पे डाल देना है कि अप्लाई ईयर क्या है, तो सेशन 2026 और 30 है तो 2026 सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी कि आप कौन यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी दिखेगा लेकिन आपको NPU सेलेक्ट कर लेना है। चलिए NPU करके यहाँ से सेट सेशन दिख रहा होगा नीचे ग्रीन में सेट, तो आपको उस पर क्लिक कर देना होता है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कर लेना है, आपका जो नाम है वो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। नाम, आप अंडर ग्रेजुएट UG कर रहे हैं, NPU यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको सेट सेशन करना होता है। इसके बाद आपको फिल एडमिशन फॉर्म पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ के यहाँ से ओके करना है। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कोर्स में अंडर ग्रेजुएट, यहाँ से सबमिट कर देना है। चलिए सबमिट करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। आप डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट का साइज रखना है। यहाँ से ओके कर देते हैं। यहाँ पे आपका जो नाम है पहले से फिल किया हुआ रहेगा, बस आपको हिंदी में नाम फिल करना है। उसके बाद आपको फादर नेम यहाँ फिल करना है, पिताजी का हिंदी में नाम फिल करना है। मदर नेम मम्मी का नाम फिल करना है, यहाँ पे हिंदी में नाम को फिल करना है मम्मी का। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जेंडर को सेलेक्ट कर लीजिए, आप मेल है फीमेल है। आपको ब्लड ग्रुप दे देना है। ब्लड ग्रुप में ए है, B पॉजिटिव है, जो भी है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस डाल देना है, मैरिड है कि अनमैरिड है। रिलीजन में आपको सेलेक्ट करना है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी आप रिलीजन आते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको ID कार्ड टाइप यहाँ दिख रहा होगा, आप यहाँ पे अपना अगर आधार कार्ड है तो अदर कर दीजिए। अदर करके आपको यहाँ पे आधार कार्ड लिख देना है और यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे आधार नंबर को फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपका पहचान चिन्ह जो है, कोई भी एक पहचान चिन्ह तिल उल जो होगा वो वहाँ डाल देना है।
यहाँ पे नेशनलिटी आपको इंडियन ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नो रहने देना है क्योंकि आप NRI नहीं है। अब यहाँ नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए डू यू वांट डोमिसाइल झारखंड, तो आपको यस कर देना है। अगर झारखंड से होंगे तो यस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। तो यहाँ झारखंड से हैं तो यस करते हैं। उसके बाद कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है आपको कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। तो मान लीजिए इनका ST है तो ST कर देते हैं। BPL कैटेगरी से होंगे तो यस नो कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे आप जो कोई डिसेबल्ड होंगे तो आप नो कर दीजिए, है तो यस कर दीजिए। ये सब ओके करने के बाद अगर सब यहाँ नो कर देना है, आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू NCC कैडेट, अगर NCC होंगे किए हुए तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, आर यू NSS वॉलंटियर, अगर NSS वॉलंटियर होंगे तो यस, नहीं तो नो। तो इस तरह से आपको नो यस कर देना है। इसमें सारा कुछ को नो ही कर दीजिए क्योंकि आपका आगे कोई काम का नहीं है। आप बस अच्छे से रीड आउट करके अच्छे से अपने हिसाब से उसको यस नो कर देना है। तो नो कर दीजिए, इसे भी नो कर देते हैं। अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस जो आपका रेजिडेंशियल में होगा वही एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए परमानेंट एड्रेस जो है वो आपको फिल कर देते हैं। आपको अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन डाल देना है। सिटी नेम को यहाँ पे फिल करना है। स्टेट नेम ऑलरेडी आपको सिलेक्ट रहेगा झारखंड। और यहाँ से आपको नीचे जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते, मान लीजिए जिनका जो फॉर्म भर रहे थे उनका गढ़वा था, गढ़वा को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पलामू गढ़वा जो भी होंगे उनको अपना फिल कर लीजिए। पिन कोड डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम होगा तो ऊपर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ आपको सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करना होता है। तो फोटो और सिग्नेचर आप अपने मोबाइल में या सिस्टम में रख लीजिए। तो इसके बाद आपको दोनों को अपलोड करना है बारी बारी करके। तो आपको फोटो और सिग्नेचर लेटेस्ट रखना होगा, यहाँ से अपलोड करके यहाँ से सेव कर देना है। बस सेव पर्सनल डिटेल्स कर देते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ एकेडमिक मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, यानी कि आप लास्ट ईयर में क्या पास आउट किए हैं। तो 12th सभी का होगा, तभी वो BA में एडमिशन लेंगे, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। आप मतलब आर्ट्स था, कॉमर्स वो सेलेक्ट कर लीजिए। साइंस था, कॉमर्स था, वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ से यहाँ मीडियम आपका चूज़ करना है कि आप किस मीडियम से पढ़े थे, इंग्लिश था कि हिंदी, तो वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पासिंग ईयर डाल देना है कि आप पास 12th जो है वो कब किए हुए हैं। तो इनका मान लीजिए 2026 पास आउट होंगे तो 2026 करते हैं, या 2025 होंगे 2025 कर देंगे। तो आप अपने मार्कशीट में देख के कर लीजिएगा कि आपके 12th के मार्कशीट में क्या है। 2026 सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोर्स टाइप, तो यहाँ सभी को रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। 12 जो आप किए हैं रेगुलर किए हैं, आपका क्या डिवीजन आया था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज यहाँ पे आपको फिल करना है, जो 12th में आपका परसेंट आया था वो आपको फिल कर देना होता है। तो यहाँ पे परसेंट फिल कर दीजिए। उसके बाद परसेंट फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आपको 12 जो है किस बोर्ड से पास किए हैं, CBSE है या जैक बोर्ड है, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए इनका जैक बोर्ड है तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिस स्कूल से पढ़े थे आप, जिस कॉलेज से पढ़े थे उसका नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल डालना है कि किस स्टेट से पढ़े थे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप अपना 12 पास किए हैं, तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क एंट्री सेक्शन। तो आप जो 12th पास किए हैं उसमें आपका जो भी सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को फिल करना है एक एक करके। मान लीजिए इनका आर्ट्स था तो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब आपके मार्कशीट में सब शो किया हुआ रहेगा, बस कुछ नहीं करना होता, उसमें देख देख के कर देना होता है। मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में इतना मार्क्स आया हुआ तो सब आपको सब्जेक्ट एक एक जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जितना भी उसका मार्क्स दिख रहा होगा तो आपको आगे मार्क्स को मेंशन कर देना होता है। तो इनका आर्ट्स सब्जेक्ट था तो आर्ट्स में हिंदी संस्कृत सब दिख रहा होगा। साइंस वाला को कुछ और ही होगा, कॉमर्स वाला को कुछ और होगा, तो सभी का डिफरेंट हो सकता है। तो आप सेम ही मत फिल कर दीजिएगा। आप अपने 12th के मार्कशीट के अनुसार फिल कीजिए। आपके जो 12th के मार्कशीट में है उसके अनुसार आपको फिल कर देना है। तो जो भी इनका मार्क्स होगा वो मार्क्स को फिल कर देते हैं। सेलेक्ट जो भी सब्जेक्ट है आपको एक एक करके जो सब्जेक्ट है वो आपको देख के फिल करना है। यहाँ पे मार्क्स को फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ से नो है तो रहने दीजिए, यहाँ से सेव कर देना है, सेव एकेडमिक सेक्शन। इसके बाद आगे जैसे बढ़ते हैं तो अब आपका जो फाइनल है वो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपको कौन कॉलेज सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। यहाँ मान लीजिए इनका जेले कॉलेज है, जेले कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका और भी कोई कॉलेज होगा तो आपको उसी यहीं आपको अलग अलग कॉलेज को चूज़ करना है। तो इनका जेले कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर कर देना है। यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट दिख रहा होगा तो आपको यह सेलेक्ट कर लेना है। तो इनका आर्ट्स लेना है तो ह्यूमैनिटीज़ आपको दिख रहा होगा बीच में ही, तो ह्यूमैनिटीज़ ले लेंगे क्योंकि इसमें जितना आर्ट्स सेक्शन होगा सब इसी में आ जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए इनका जो सब्जेक्ट रखना था वो हिंदी रखना था, तो हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हिंदी को सेलेक्ट कर लिए। जैसे हिंदी सेलेक्ट करते हैं यहाँ से क्लोज कर देना होता है, तो क्लोज करते हैं यहाँ से। अब आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और ये जो मेरा हिंदी मेजर सब्जेक्ट है वो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐड डिसिप्लिन पे दिख रहा होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको अच्छे से मिला करके ऐड यहाँ डिसिप्लिन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना होता है। तो चलिए ऐड डिसिप्लिन पे आ जाते हैं, नीचे यहाँ मिला लेते हैं। उसके बाद ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड डिसिप्लिन में क्लिक करते हैं इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, स्क्रॉल करके आप यहाँ से सेव एंड वेरीफाई कर लेना है। चलिए नीचे यहाँ देख सकते हैं कि जेले कॉलेज से अप्लाई किए हुए हैं। अगर आप और भी डिफरेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो यहीं से आपको ऐड बाई ऐड करते जाना है। तो एक कॉलेज सिर्फ इनका करना था जेले कॉलेज से ही, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि मेजर जो सब्जेक्ट है हिंदी सब्जेक्ट है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते हैं यहाँ से। अब आपको क्या करना है कि नीचे आ जाना है, सेव एंड वेरीफाई करना है। अब फाइनल जो है आपको यही सब चेक करना है सेव एंड वेरीफाई करने के बाद। तो चलिए यहाँ से सेव एंड वेरीफाई करते हैं। अब आपको नाम अपना सारा कुछ डिटेल जो है, पर्सनल डिटेल सारा कुछ मिला लेना है अच्छे से। आप एकेडमिक सेक्शन सब अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको नीचे आ जाना है। आप नीचे आ जाइए, सब कुछ मिला लीजिए जैसे सब। यहाँ एक एक करके टिक लगा देना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारा कुछ को टिक कर देना है। अब मिला के अच्छे से मिलाने के बाद कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। यहाँ से फिर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, ये फाइनल जो है वो हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसके बाद आपका पेमेंट कटने का ऑप्शन देगा। तो आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट कटने का ऑप्शन दे दिया है, पे नाउ। तो चलिए यहाँ से पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये इनका एसटी कैटेगरी था इसलिए इनका 100 रुपये चार्ज कट रहा है। ओबीसी वाला को कुछ और ही कटेगा। यहाँ से प्रोसीड कर देना है। तो चलिए यहाँ से प्रोसीड कर देते हैं। जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो यहाँ दो ऑप्शन देगा, एक कार्ड से डेबिट कार्ड होगा तो या नेट बैंकिंग से। तो चलिए इनका नेट बैंकिंग से पेमेंट कटाते हैं। इसमें क्यूआर ऑप्शन नहीं देता है तो आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड को रखना पड़ेगा। तो यहाँ नेट बैंकिंग में यूज करता हूँ तो नेट बैंकिंग से इनका पेमेंट कटा देता हूँ। नेट बैंकिंग आईडी लेना पड़ता है अलग से, जो बैंक आईडी से होता है। तो इनका देखिए पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, इनका पेमेंट मैं कटा चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, दोबारा से लॉगिन करना है क्योंकि इनका रिसीविंग भी देना होगा एप्लीकेशन जो है। तो फिर से लॉगिन करना है, यूजर नेम डालना है। अब आपको यहाँ से देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन, बस आपको इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके नीचे ऑल कर देना है। ऑल क्लिक करके यहाँ से गेट डिटेल्स कर देते हैं। जैसे गेट डिटेल्स कर देते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक टाइप का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे में ही, यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आ जाइए, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट कर देते हैं। जो अप्लाई किया था वो प्रिंट हो गया। बाकी जो पेमेंट कटा हुआ है उसका भी रिसीविंग देना होगा। तो आपको यहाँ पे व्यू रिसिप्ट दिख रहा होगा ब्लू कलर का, तो व्यू रिसिप्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ से प्रिंट कर देना है और कस्टमर या जिनको भी कर रहे हैं उनको सेव करके या प्रिंट करके दे देना है बस। तो चलिए आप मान लीजिए कि आप बीए बीएससी बीकॉम में सेशन 2026-30 में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन कर चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है कि बस आपको वेट करना है। जब आपका कॉलेज में मेरिट लिस्ट आएगा, आप जिस भी कॉलेज से अपना आवेदन किए हैं उस कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट को चेक करना है। तो आप वहां से मेरिट लिस्ट चेक कीजिएगा और वो मेरिट लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो कॉलेज के अंदर जो जहाँ भी जिस भी ऑनर्स में लिए हैं उसके बाहर में ही साटा हुआ रहेगा। तो आपको वहां से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल जाए तो आपको मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जो नीलांबर पितामह यूनिवर्सिटी ग्रुप है। मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक को पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब भी मेरी लिस्ट आएगा तो मैं उसमें शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। साथ में जो आपका डाउट होगा कि क्या आप एक ही कॉलेज से आवेदन कर सकते हैं, तो नहीं, आप जितना भी कॉलेज से चाहते हैं वहां से आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनर्स भी रखना चाहते हैं आवेदन करने टाइम तो अभी कर सकते हैं। बस आपका जिसमें एडमिशन लेना है उसमें आपको फाइनल इस एक सब्जेक्ट में और एक ही कॉलेज में लेना होगा।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिनको भी फॉर्म भरने नहीं आ रहा है उनको जरूर ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी खुद से घर बैठे अपना जो फॉर्म है ऑनलाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि मैं आपको घर बैठे सारा जो ऑनलाइन काम होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।